सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 47 है। इस वीडियो में मैं आपको सेलुलर नेटवर्क्स के बारे में बताऊंगा, जो कि 2G, 3G, 4G, 5G होते हैं। इनके बारे में बताऊंगा एंड इनके स्पेक्ट्रम जो होते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनके बारे में भी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो पूरी वीडियो देखो और सेलुलर नेटवर्क के बारे में एक अच्छा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे आपकी जो ये सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं, ये 5 टाइप की करंट में कैटेगराइजेशन में आपकी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक है, तो ये जो G है, G का मतलब होता है जनरेशन। तो ये आपके जो टेक्नोलॉजी है, ये आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होती है और सम टाइम इट मे बी माइक्रोवेव। तो इसमें क्या होता है, आपका जो सेलुलर नेटवर्क होता है, ये जो आपका मेन आईएसपी होता है, जो मेन आईएसपी है उससे आपके जो छोटे मोटे आईएसपी होते हैं उनके पास आता है। और अगर आपने ब्रॉडबैंड ले रखा है, पोस्टपेड ले रखा है, तो ये डायरेक्ट आपके नॉर्मल जो छोटे मोटे आईएसपी होते हैं उनसे डायरेक्ट आपको घर में सप्लाई कर दिए जाते हैं। वही जो आपके जो सेलुलर नेटवर्क होते हैं, जो आप मोबाइल में फ्रीक्वेंसी बेस्ड लेते हो, तो वो आपके पास कैसे आते हैं, जो नॉर्मल आपके बड़े आईएसपी होते हैं, जैसे जियो और आपका एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये आपके जो नॉर्मल आपकी एरिया या आपकी लोकेशंस पे ये अपने टावर लगा के रखते हैं एंड वहां पे ये अपने मेन स्टेशन से, पावर स्टेशन से फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करते हैं एंड ये जो आपके टावर्स होते हैं आसपास, वो सब उसे रिसीव करते हैं एंड आप अपने मोबाइल फोन से इन्हीं टावर से कम्युनिकेशन करा के अपने ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्ड कर पाते हो। इस तरीके से ये पूरे टावर का आपका वर्किंग होती है। टावर जो होता है आपका वहीं पे पावर कंजप्शन लेता है, लेकिन इसमें जो भी आने वाली वेव्स होती हैं या रेज होती हैं वो माइक्रोवेव बेस होती हैं, जो कि सैटेलाइट से भी आ सकती है। वहीं जो आपके मोबाइल फोन तक ये कम्युनिकेशन का जो मीडियम बनता है वो आपका रेडियो वेव से बनता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में बात कर ली थी। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड जनरेशन वाइज जो ये कैटेगराइजेशन है, वो कितने टाइप में कैसा होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है एंड किस में कितना हमें यहाँ पे एवोल्यूशन देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है 1G टेक्नोलॉजी का। तो 1G यानी मतलब फर्स्ट जनरेशन यानी 1 जनरेशन। तो 1G रिफर्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन। वायरलेस मतलब आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस mobile telecommunication, which was firstly introduced in 1980s and completely in 1990s। तो 1980 में सबसे पहला सब्सटीट्यूशन इसका आया था, जहां पे आपका कुछ इस तरीके का मोटोरोला का डिवाइस हुआ था जो कि आपका डेवलप किया गया था एंड यहाँ पे आपका जो सबसे पहला वर्ड बोला गया था वो था हेलो। तो यहाँ पे 80s में इसको बनाया गया था और 90s में ये नॉर्मल प्रचलन में आया था और 2002-3 में जाके ये इंडिया में नॉर्मल में प्रचलन पे आना स्टार्ट हो गया था। तो आज तो आपको 1G देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज आपको वही टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन के बाद देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप कॉल करके एक जगह से दूसरी जगह बात कर पाते हो, साथ साथ इंटरनेट चला पाते हो। तो यहाँ पे आपकी इट्स स्पीड वाज अप टू 2.4 kbps। इसकी स्पीड जो थी उस टाइम पे 2.4 kbps की ट्रांसमिशन करने की थी रेडियो फ्रीक्वेंसी से। इट अलाउज द वॉइस कॉल्स इन वन कंट्री। तो इसमें एक कंट्री के अंदर ही आपकी वॉइस कॉल, सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल और कुछ भी नहीं। 1G नेटवर्क यूज एनालॉग सिग्नल्स। इसमें जो सिग्नल्स आते थे रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले, वो एनालॉग हुआ करते थे, डिजिटल नहीं होते थे। तो इसमें जो रिसीवर होता था, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, वो सब आपका एनालॉग सिग्नल पर बेस होके ही वर्क करता था। AMPS was the first launched in USA in 1G मोबाइल सिस्टम। तो AMPS का 1G टेक्नोलॉजी आपकी सबसे पहले लॉन्च हुई। ये एक तरीके का ISP था जो कि USA बेस्ड था एंड यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी 1G में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई। सो यहाँ पे आपकी 1G टेक्नोलॉजी के क्या फीचर्स थे, तो पुअर वॉइस, यहाँ पे आपकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत ज्यादा लो थी, क्योंकि 2.4 अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं kbps का बिट रेट, तो बहुत ही लो बिट रेट है। इस हिसाब में अगर हम कोई भी वॉइस करें ट्रांसमिट, तो बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी में आपकी ट्रांसमिट होंगी। सो बैटरी लाइफ आपकी इस पे क्वालिटी पुअर हो गई और पुअर वॉइस हो गई। बैटरी लाइफ लार्ज,
तो यहाँ पे आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम होती थी, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्टिंग में कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो हम उसमें पावर कंजप्शन धीरे धीरे करके वहाँ पे हम इवोल्यूशन करते हैं, जब उसमें नए नए अपडेट्स लाते हैं तब वो मतलब एक कॉम्पैक्ट साइज में होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में हमने सब कुछ बनाया तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये सब पूरा क्रिएट करना पड़ा, तो पावर कंजप्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। फोन साइज नंबर, अब आपका फोन साइज नंबर बहुत ज़्यादा होता था इसमें, जो हम कम्युनिकेशन कराते थे उसमें आपका फोन साइज, अब जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आपको एक कॉल लगानी है तो वहां पे आपको अभी तो 10 नंबर देखने को मिलते हैं, पहले के टाइम पे 25, 30, 35 ऐसे होते थे। तो यहाँ पे इसकी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। सिक्योरिटी लिमिटेड, लिमिटेड सिक्योरिटी थी, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योर लेयर नहीं थी या कुछ ऐसा इंक्रिप्शन नहीं हुआ करता था, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न था यहाँ पे। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो थी, जो ट्रांसमिशन करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी लो थी, ट्रांसमिशन का बिटरेट काफ़ी कम था, एंड और भी बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे हुआ करते थे। पुअर हैंड ऑफ रिलायबिलिटी, अब यहाँ पे हैंड ऑफ यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज होता था इन ट्रांसमीटर और रिसीवर का होने की वजह से, एंड इनको कैरी करना काफ़ी मशक्कत वाला काम हो जाता था। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं 2G टेक्नोलॉजी की। तो 2G टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अपग्रेडेड हो गई इन कंपेयरिंग ऑफ 1G टेक्नोलॉजी। सो 2G टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द सेकंड जनरेशन विच इज बेस्ड ऑन GSM। तो गाइस ये आपका GSM पर बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई, जो कि सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी। अब GSM CDMA दो टाइप की आपकी सिम होती हैं। अब आपका GSM और CDMA दो जगह यहाँ पे आपके दो नए प्रोनाउंसिएशन देखने को मिले, GSM और CDMA। तो GSM आपकी नॉर्मल सिम होती थी, CDMA में आपको पोस्ट पेड प्लान देखने को मिल जाते थे। तो इतना अंतर आपका GSM और CDMA में होता था। इट वॉज लॉन्च्ड इन फिनलैंड इन 1991। तो सबसे पहला इसका जो पहला यहाँ पे पोर्ट्रेट निकाला गया या पहला जो इसका सेगमेंट निकाला गया वो आपका 1991 में फिनलैंड में निकाला गया, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। 2G नेटवर्क यूज डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पे आपके सिग्नल में सबसे बड़ा बदलाव किया गया, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल की जगह हम डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन करने लगे रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से। इट्स डेटा स्पीड अप टू 64 kbps तक की हमें इसमें देखने को मिल जाती थी, यानी हम यहाँ पे काफी ज्यादा इनहेंस हो गए इन कंपेयरिंग ऑफ 1G टेक्नोलॉजी। फीचर क्या क्या थे इसमें? इट इनेबल्स सर्विसेज सच एज टेक्स्ट और मैसेजेस, पिक्चर्स मैसेजेस एंड MMS। अब यहाँ पे आप फोन तो कर सकते थे, साथ साथ यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते थे, पिक्चर मैसेजेस भेज सकते थे, MMS भी भेज सकते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ डिफरेंट चीजों का ट्रांसमिशन भी कर सकते थे। इसका मतलब यहाँ पे आप इंटरनेट से भी कनेक्टिविटी कर पाओगे। तो इस तरीके की कनेक्टिविटीज भी आपको इस स्पेक्ट्रम में देखने को मिल गई। अब इनके प्रॉपर अपने स्पेक्ट्रम भी होते थे, स्पेक्ट्रम से ही इनकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करी जाती थी कि कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी या कितना यहाँ पे आपको बैंडविड्थ मिलेगा। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम यहाँ वर्क करता है, जो आपके पावर स्टेशन में होते हैं। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, इनके डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो कभी बना के बता दूंगा, स्पेक्ट्रम कैसे वर्क करते हैं, पूरा बता दूंगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बस इतना समझ लो, एक तरीके का पावर बनाने वाला एक ऐसा सोर्स जहां से आपकी टेक्नोलॉजी निकलती है वायरलेस वाली, फ्रीक्वेंसी वाली। सो इट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी एंड कैपेसिटी। इसमें काफी अच्छी क्वालिटी हो गई, कैपेसिटी हो गई। इवन 2G तो आपने इस्तेमाल भी करा हुआ होगा, जहां पे आपको काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलती थी जब तक 4G नहीं आया था तब तक। इसके बाद तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा लो कर दिया गया, उसका स्पेक्ट्रम एकदम जीरो कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस भी वर्क करता है। क्योंकि 4G जब यूज लोग नहीं करेंगे तो 2G यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी स्पीड घटा दी जाए तो उनको जबरदस्ती शिफ्ट होना ही पड़ेगा 4G में। तो यहाँ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी वर्क करती है, इसके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2G टेक्नोलॉजी में क्या बातें हैं थोड़ी बहुत ये भी जान लेते हैं। 2G रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स टू हेल्प मोबाइल फोन वर्क। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल का यहाँ पे चाहिए पड़ेगी, इसलिए आपको एक ऐसे टावर के पास रहना पड़ेगा एटलीस्ट 500 मीटर की दूरी तक, ताकि आपको उसका अच्छे से कंट्रोल मिल पाए, आपका नेटवर्क आपको एक्सेस हो पाए। If there is no network coverage in any specific area, digital signals would weak। यहाँ पे आपकी जितना दूर आपका टावर होगा उतने ही सिग्नल्स आपके वीक हो जाएंगे। These systems are unable to handle complex data such as videos। अब ये उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि आप यहाँ पे पूरी मूवी एक साथ कहीं भेज दो या डाउनलोड कर लो, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। 5-6 MB 6-7 MB तक की चीजें आराम से डाउनलोड कर सकते थे। इससे ऊपर आपको काफी ज्यादा पकाऊ हो जाता था डाउनलोड करना। इवन मैंने खुद चलाया तो मुझे खुद पता है। तो इसलिए ये आपका उतनी ज्यादा फाइल को हैंडल करने के लिए नहीं बनाए गए थे। नॉर्मल आपका जितना ट्रांसमिशन होता था, मैसेजेस और व्हाट्सएप, ये सब चीजें आपकी ये चला देता था। इवन फेसबुक भी ये अच्छे से रन कर देता था। सो यहाँ पे जो 2G टेक्नोलॉजी थी, इसे हम 2.5G टेक्नोलॉजी भी कहते हैं।
is the technology between the second 2G and the third generation। अब देखो 2G टेक्नोलॉजी है, 2G टेक्नोलॉजी से एक अपग्रेडेड अपडेट लाया गया, जैसे अपडेट आते हैं विंडोज के, सेम वही अपडेट आया यहाँ पे 2.5G को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे 2.5G जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो ये एक तरीके का बीच का कैटेगराइजेशन हो गया, 2 से बड़ा और लेस देन 3, तो ये आपका 2.5 कहलाएगा। ठीक है, 2.5 गीगाहर्ट्ज या 2.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी आप इसे कह सकते हो। 2.5 जनरेशन इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज 2G सेल्यूलर टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद GPRS। अब हम इसे GPRS कहते थे, अब पिछली वाली को हमने पढ़ा था GSM कहते थे, और यहाँ पे आपको GPRS भी देखने को मिला। तो GPRS अब यहाँ पे क्या है, देखो GPRS से आप थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बताऊं, GSM CDMA में अलग प्रोनाउंसिएशन है और GPRS आपकी अलग है। तो GPRS में आपका यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, जैसे आप वहां पे सिग्नल्स में देखते थे E लिखा आता है, ठीक है, फिर आपका वहां पे आता था E के बाद H, फिर आता था H+, इस तरीके से वहां पे आपको देखने को मिलते थे। तो ये सिग्नल स्ट्रेंथ होती थी, तो ये सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी GPRS की ही होती थी। इसमें आपको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती थी जो कि मल्टीमीडिया सर्विसेज होती थी, जैसे इंटरनेट, ये सब। फीचर्स इंक्लूड कौन कौन से थे, आपकी फोन कॉल कर सकते थे, मैसेज सेंड रिसीव कर सकते, ईमेल कर सकते थे, वेब ब्राउजिंग कर सकते थे। स्पीड आपको 64 kbps तक की देखने को मिलती थी, 2.5 में आपको 144 तक देखने को मिलने लगी। ठीक है, और अब ये जो 2.5 है, ये आपका अब ये बैंडविड्थ इसकी एक्स्ट्रा कर दी गई है और 264 kbps तक कर दी गई है, जो कि जियो में अभी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, जब जियो का डाटा बैंडविड्थ खत्म हो जाता है तो आपकी 2G स्पीड हो जाती है ना, और वो 2G 264 kbps तक की होती है। कैमरा फोन्स, अब ये कैमरा फोन्स में आने लगा, आपके कैमरा फोन आते थे, आपने देखा होगा 2G फोन आपके ज्यादातर कैमरा फोन ही हुए हैं। टेक अ टाइम ऑफ 6 to 9 मिनट टू डाउनलोड अ 3 मिनट MP3 सॉन्ग। अब 6 से 10 मिनट तक लग जाते थे 3 मिनट के सॉन्ग को डाउनलोड करने में, और आज के जमाने में 4G के जमाने में हम अगर 3 मिनट का सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं तो विद इन 3 सेकेंड हो जाएगा, मुश्किल से 3 सेकेंड। ठीक है, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया आप यहां से देख सकते हो। सो गाइज, अब यहाँ पे आ गई हमारी 3G टेक्नोलॉजी। अब 3G यानी थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी, यानी 3G टेक्नोलॉजी रिफर्स टू थर्ड जनरेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2000। अब ये 2000 के आसपास रिलीज हुई थी, लेकिन इंडिया में हमें ये अच्छे से 2013-14 के आसपास से देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजीज आती है वो काफी दिनों बाद आ पाती हैं, क्योंकि यहाँ के नेता ही इतने ज्यादा करप्ट है कि आने ही नहीं देते हैं, पहले ही पैसा खा जाते हैं। तो इस तरीके की चीजों को देखते हुए यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी में आने में काफी ज्यादा समय लगा, लेकिन जैसे ही आई वैसे ही इसको अडॉप्ट करने की बजाय हम डायरेक्ट 4G पे कूद गए। तो इस तरीके से यहाँ पे 3G हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला जितना हमें यहाँ 4G देखने को मिल रहा है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इंक्रीज्ड फ्रॉम 144 kbps से 2 Mbps। अब इसकी स्टार्टिंग में 2 Mbps स्पीड थी, धीरे धीरे इसकी 5 Mbps, 15 Mbps, 50 Mbps तक हो गई। ठीक है, 50 Mbps तक हमें यहाँ पे स्पीड देखने को मिल जाती थी 3G नेटवर्क में। Typically called smartphones and features increased its bandwidth and data transfer to accommodate web-based application and audio and video files। अब इससे आप मूवी भी देख सकते थे, मूवी डाउनलोड भी कर सकते थे, आप कोई भी काम इसमें कर सकते थे। काफी अच्छी यहाँ पे हमें स्पीड देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो इसका पैकेज आता था स्टार्टिंग में काफी ज्यादा महंगा आता था, लोग ज्यादातर 2G में ही जाते थे, इसलिए 3G उतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं हुआ इंडिया में। लेकिन जैसे ही 4G आए, रेट सस्ते हुए, जियो आया, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ इंटरनेट इंडस्ट्री इंडिया में चेंज होके पलट गई एकदम। तो इस तरीके से जो 3G था वो आपका 50 Mbps तक की भी स्पीड दे देता था। जब वो स्टार्टिंग में आया था तब तो इसकी स्पीड कम थी, लेकिन धीरे धीरे काफी इवोल्यूशन 3G में भी हुआ और काफी ज्यादा स्पीड इसमें भी आने लगी प्रत्येक नेटवर्क्स में। और सबसे अच्छा जो नेटवर्क इंडिया में चलता है वो वोडाफोन का चलता था। इसके बाद अब तो एयरटेल का एड दिखाते हैं, जो कि पूरी तरीके से मूर्ख बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एयरटेल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपके आइडिया का भी नेटवर्क काफी अच्छा था, वोडाफोन का भी अच्छा था, एयरटेल तो बहुत ही ज्यादा बेकार मैं मानता हूं। सो यहाँ पे आपकी जो 3G टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं या क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो प्रोवाइडिंग फास्टर कम्युनिकेशन, बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे होने लगा। आप मूवी तक देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो कितना फास्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाएगा। सेंड रिसीव लार्ज ईमेल मैसेजेस, अब यहाँ पे अटैचमेंट्स भी आप यहाँ पे लगा के आराम से भेज सकते थे, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को आसानी से ओपन कर सकते थे, लाइव स्ट्रीम कर सकते थे, ऑनलाइन वीडियो देख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। कोई भी यहाँ पे आपको लैग जर्क देखने को नहीं मिलता, बफरिंग देखने को नहीं मिलती थी। हाई स्पीड वेब, मोर सिक्योरिटी वीडियो, मैंने आपको बता दिया, नो बफरिंग, ओनली वीडियो।
टीवी स्ट्रीमिंग बिल्कुल मस्त देख सकते थे, अपने जी टीवी लगा लो, जो भी लगाना है लगा लो। मोबाइल टीवी ऑनलाइन लाइव मैच देख सकते थे। आईपीएल मैंने देखा था 3G में, मुझे याद है जब 2014-15 का फाइनल था, पूरा मैंने 3G नेटवर्क पे देखा था फाइनल वहां पे आईपीएल। तो ये हम देख सकते थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। फोन कॉल तो ऑब्वियसली कर ही सकते थे। लार्ज कैपेसिटीज एंड ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज, तो बहुत अच्छी स्पीड। जैसे ये 3G आया उस टाइम पे जो इंटरनेट का प्रचलन था काफी ज्यादा हो गया था, और बहुत जगह पे आपको 3G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती थी। 11 सेकंड से 1.5 मिनट टाइम टू डाउनलोड अ 3 मिनट MP3 सॉन्ग, तो 10 सेकंड से आपका 1.5 मिनट यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए लगता था। एक 3 मिनट सॉन्ग पिछले स्लाइड में था 8 से 9 मिनट, यहाँ पे सिर्फ 11-12 सेकंड। ऑलरेडी यार 10-12 सेकंड ही लगते थे, ज्यादा नहीं लगते थे। कॉन्फ्रेंसिंग 3D गेमिंग, आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बिटरेट खाता है, या काफी ज्यादा यहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड चाहिए होता है, या कुछ इतना हाई स्पीड में बैंडविड्थ चाहिए होता है कि आपकी कॉन्फ्रेंस अगर लाइव हो रही है तो हो सके। तो बैंडविड्थ काफी हाई लगता है, और इस टेक्नोलॉजी में, इस जनरेशन में आपका वो पावर थी कि आपको लाइव कॉन्फ्रेंसिंग कर पाए या आपकी लाइव स्ट्रीमिंग कर पाए। सो यहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस थे? एक्सपेंसिव फीस फॉर 3G लाइसेंस सर्विसेज, थोड़ा सा महंगा लाइसेंस आता था इसका किसी भी ISP के लिए, तो ये आपको सर्विस भी काफी महंगी मिलती थी इन कंपेयरिंग ऑफ 2G। इट वॉज चैलेंज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 3G, और 3G का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि प्रॉपर आपको टावर्स लगाने पड़ते थे, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती थी। हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, काफी ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि इस टाइम तक इंटरनेट बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था पूरे देश भर में। एक्सपेंसिव 3G फोन्स, बहुत ज्यादा महंगे फोन्स आने लगे थे। जैसे ही 3G आया आपके टच मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हो गए। कीपैड आपके 1500 रुपए के आते थे, फिर अब टच जो आए वो आपके 8, 10, 15,000 रुपए तक के आने लगे, तो थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए आपके मोबाइल डिवाइसेस। लार्ज सेल फोन्स, आपके सेल फोन का साइज भी बढ़ गया। आपका जो कीपैड आता था कुछ इतना छोटा सा आता था, और जो फिर टच आए वो कितने बड़े बड़े आ गए, 6-6 इंच के। अब तो आपको टैबलेट भी देखने को मिलते हैं 10-10 इंच के। तो ये सब काफी इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के साथ डिवाइसेस में भी हो गया। और गाइस इसके बाद जो हमारा 4G टेक्नोलॉजी जो करेंटली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो आई, जिसे हम कहते हैं 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइस ये 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी आपकी लेट 2000s में आई, यानी 2001 के आसपास इसे इंट्रोड्यूस करा गया था। इंडिया में हमें 2015 के बाद 16 के आसपास से देखने को 4G टेक्नोलॉजी मिली। तो ये अंडर आपके टेस्ट थी, या आप मान लो अंडर डेवलपमेंट थी 2010 तक। 10 के बाद ये यूएसए में रिलीज कर दी गई थी, लेकिन इंडिया आते आते 5 साल और लेट हो गई। तो अच्छा है, रेलवे सिस्टम से तो ज्यादा लेट नहीं है, लेकिन हाँ काफी लेट हो गई। कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 100 Mbps टू 1 Gbps स्पीड, तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ था वो काफी ज्यादा हाई था। 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब झूठ होता है, इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ 10 Mbps तक नॉर्मल डाउनलोड करने में आपको स्पीड आ जाती थी, ठीक है। और वो भी आप मैक्सिममली 1 MB या 2 MB तक रहती है, इससे ज्यादा नहीं जाती है। वन ऑफ द बेसिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब 4G इज मैजिक, तो इस पे काफी ज्यादा स्पीड आपको देखने को मिली। अगर अब हम इसमें बात करें उस 3 मिनट के सॉन्ग को डाउनलोड करने की, तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगते हैं उस सॉन्ग को डाउनलोड करने में, तो काफी फास्ट हो जाता है। तो इससे बेटर कनेक्टिविटी अभी नहीं है हमारे पास, फ्यूचर में आ जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी 4G की है जो हमें नॉर्मल अभी अवेलेबल है। सो मोबाइल मल्टीमीडिया इसमें ट्रांसमिशन हो सकता है एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी इसे कनेक्ट करा सकते हैं। हर जगह टावर हो गए हैं। ग्लोबल मोबिलिटी, पूरे वर्ल्ड में इसका कम्युनिकेशन हम करा सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी डाटा ट्रांसमिशन करना हो इससे हो जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन वेब के थ्रू कर लो, इंटरनेट के थ्रू कर लो, चाहे इस नेटवर्क के थ्रू कर लो, ठीक है। सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट है, हर जगह टावर है, हर ISP इसकी बैंडविड्थ रखता है, इसके स्पेक्ट्रम्स हैं, तो आराम से इसकी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन, तो हर टावर में इसके अपने अलग से रिसीवर और ट्रांसमीटर लगे होते हैं, जिसके थ्रू आपके मोबाइल डिवाइसेस तक काफी दूर तक फ्रीक्वेंसी को पहुंचाया जाता है। तो 4G बिल्कुल लेटेस्ट है आपकी, और इसी को आप यहाँ पे आप जियो के मोबाइल में यूज कर रहे हो, या किसी और सिम में भी जिसमें आप इंटरनेट चला रहे हो उसमें यूज कर रहे हो। इवन जो ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर आप वाईफाई से नहीं देख रहे हो तो आपने इंटरनेट पे अपनी मोबाइल सिम से अगर देख रहे हो तो पक्का 4G से ही देख रहे होगे। So 4G technology, the next generation of wireless technology that promises higher data rates and expanded multimedia services। तो बहुत ज्यादा डाटा बैंडविड्थ यहाँ पे हमने देखने को मिल गया, कितने भी बड़ी की बड़ी साइज हो, फाइल का हम आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते थे। जहां पे 2G नेटवर्क में अगर एक ऐसी फाइल है जिसको डाउनलोड करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो हम 4G नेटवर्क में उस फाइल को आधे घंटे के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। इतना अंतर आ गया 2G से 4G में।
कैपेबल टू प्रोवाइड स्पीड 100 Mbps तो 1 Gbps, तो ये स्पीड मैंने आपको बता दी। हाई QoS एंड हाई सिक्योरिटी के मामले में यहाँ सिक्योर सॉकेट लेयर जैसी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, या आप मान लो जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो एकदम इनक्रिप्टेड आती है। इनक्रिप्शन में आपका डाटा फ्रीक्वेंसी के थ्रू, टावर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाया जाता है। जो आपकी वॉइस कॉल होती है उसकी जो इनक्रिप्शन होता है वो काफी हाई होता है, काफी अच्छी सिक्योरिटी होती है, तो कंसर्न वाली कोई बात ही नहीं है। प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विस एट एनी टाइम एज पर यूजर रिक्वायरमेंट एनीवेयर, तो हर जगह इसके आपको सिम मिल जाएंगी, सर्विसेज मिल जाएंगी, चाहे एयरटेल की ले लो, चाहे किसी और ब्रांड की ले लो, हर जगह आपको मिल जाएगी। और काफी अच्छे नेटवर्क्स होते हैं इन सभी ISP के, अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो तो। फीचर्स इंक्लूडेड मोर सिक्योरिटी, काफी अच्छी सिक्योरिटी हो गई। हाई स्पीड, काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। हाई कैपेसिटी, कितनी भी बड़ा साइज ऑफ फाइल का आराम से हम डाउनलोड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। लो कॉस्ट पर बिट, काफी यहाँ पे रेट सस्ते हो गए जियो के आने की वजह से। इस तरीके से आपकी 3G की कंपेयरिंग में 4G ज्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं है, और इस टाइम पे तो आप समझते हो कि 4G आपका 3G से भी सस्ता आपको पड़ रहा है। तो कितना एवोल्यूशन आ गया यहाँ पे हमारा 4th जनरेशन के आने में। सो गाइस, यहाँ पे 4th जनरेशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पे आपके मोबाइल फोन का जो ट्रांसमीटर होता है या रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर तो आपके वहां पे टावर्स में लगा होता है, रिसीवर होता है तो उसे एक हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ पे कैच करनी पड़ती है और निकालनी पड़ती है, तो थोड़ा सा बैटरी कंजप्शन यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। हार्ड टू इंप्लीमेंट, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन इसका हार्ड है। नीड कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर, थोड़ा सा इसका हार्डवेयर भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइसेस लगेंगे अंदर आपके कंपोनेंट्स लगेंगे 4G से रिलेटेड, उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। आपका मोबाइल डिवाइस उस लायक होना चाहिए कि आप उतनी अच्छी स्पीड को एक्सेस कर पाओ। थोड़ा सा प्रोसेसर हाई होना चाहिए, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव आपको मोबाइल फोन भी लेना पड़ेगा इन कंपेयरिंग ऑफ 3G। आपने देखा होगा 3G डिवाइसेस आपके 6-7 हजार रुपए में नॉर्मली आने लगे थे 4G से आने से पहले। जैसे ही 4G आया अचानक से रेट में उछाल आए, 10,000 के फोन हो गए, फिर मिनिमम, फिर 10, 12, 15, 20 और जाने को तो 1.5 लाख तक आते हैं। तो इस तरीके से काफी यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मोबाइल फोन का एनहेंस करना पड़ा 4G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। सो गाइस, अब यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर है, जो हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं वो है 5G टेक्नोलॉजी यानी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसके मोबाइल फोन अब ऑलरेडी आ चुके हैं। इवन सैमसंग ने नोट 20 जो निकाला है अपना, वो 5G ही फोन है। आप 5G का मजा उसमें ले सकते हो। अभी इंडिया में ऐसा कोई ISP नहीं है जो 5G आपको स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करे या 5G का फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आप USA जाते हो, जापान जाते हो, तो आपको वहां पे अपने उस मोबाइल फोन से 5G चलाने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे आपकी 5G टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई हो जाती है, बैंडविड्थ काफी ज्यादा हाई हो जाती है। 2010 में इसको फर्स्ट सेगमेंट इसका बना था, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट में था, अंडर डेवलपमेंट में था। अब 2018-19 के आसपास ये बाहर रिलीज हो गया है। इंडिया में अब देखो कब तक आता है। कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन विद ऑलमोस्ट नो लिमिटेशन, हर तरीके का यहाँ पे हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। इट इज हाईली सपोर्टेबल टू वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड वाइड वेब तो आपने सुना होगा, अब यहाँ पे आप वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब सुन लो। वायरलेसली आप इंटरनेट का आसानी से यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ, इवन एक मूवी भी अब यहाँ पे सेकंडों में आपकी डाउनलोड होगी। इतना अच्छा यहाँ पे हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको 5G टेक्नोलॉजीज के क्या क्या फायदे थे? हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, कुछ भी आप डाउनलोड कर लो, कितना भी अपलोड कर लो, बहुत ही अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डाटा इन GBps। आप GBps के रेट में यहाँ पे अपना डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हो। मल्टी यानी मीडिया, न्यूज़पेपर्स, वॉच टीवी प्रोग्राम विद क्लैरिटी, हाई डेफिनेशन क्वालिटी, इवन फुल HD में आप देख सकते हो, यानी 1080 पिक्सल की क्वालिटी में, इवन 4K, यार फुल HD क्या 4K में भी आप देख सकते हो, इतनी हाई बैंडविड्थ हो गई है। फास्टर डाटा ट्रांसमिशन दैट ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, सभी जनरेशन से काफी ज्यादा ये आगे है, बहुत ज्यादा आगे है इनफैक्ट। लार्ज फोन मेमोरी, डायलिंग स्पीड, क्लैरिटी इन ऑडियो वीडियो। तो यार इतना ज्यादा ट्रांसमिशन रेट है, बिटरेट आप इसका जो वॉइस कॉल करोगे, ऑडियो कॉल करोगे, उसमें जो बिटरेट है वो काफी ज्यादा इनहेंस रहने वाला है। तो यहाँ पे आपकी एकदम क्लैरिटी से बातचीत हो पाएगी। सपोर्टेड इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस स्ट्रीमिंग, वीडियो, इंटरनेट एंड अदर। इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है, स्ट्रीमिंग कर रहे हो, वीडियो की लाइव सेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलने वाली है। 5G इज मोर इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव। तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसे यूज करोगे बहुत ज्यादा मजा आपको यहाँ पे आने वाला है। सो यहाँ पे आप देख लो 1G से 5G का इंटरेक्शन हुआ, तो आपके मोबाइल डिवाइसेस किस तरीके से यहाँ पे इवोल्यूट होते चले गए स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे आपके 1G डिवाइसेस जो आते थे वो कुछ इस तरीके से आते थे, ये वाला आपका 1G डिवाइस है। फिर आपके 2G डिवाइसेस आए तो कुछ इस तरीके से आए।
फिर आपके 3G डिवाइसेस कुछ इस तरीके से आए, फिर 4G के डिवाइसेस कुछ इस तरीके के आपके नॉर्मल अभी आते हैं। और 5G आपका फ्यूचर है, तो 5G आप फ्यूचर समझ लो। आपको यहाँ पे एजेस तो दिखने ही वाले नहीं है, मोबाइल फोन में इतने ज्यादा एडवांस मोबाइल फोन हो जाएंगे लुक में भी, तो आपके 5G में तो आपको बिल्कुल अलग ही तरीके से देखने को मिलेगा। तो 2019 में इसे यूएसए में रिलीज कर दिया गया था, तो 2020 चल रहा है, तो अब देखते हैं इंडिया में ये कब तक आ पाता है। तो हम इसी आशा में हैं कि बहुत जल्द आए 5G और हम खुद यूज कर पाए। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई नेटवर्किंग में आपकी जितनी भी जनरेशन होती है जिसमें आपके सेलुलर नेटवर्क वर्क करते हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी नॉलेज वीडियो से मिली हो, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो को शेयर कर देना। साथ साथ कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। अगर पूरा कोर्स देखना है नेटवर्किंग का शुरू से एंड तक, तो नीचे लिंक है, जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक में क्लिक करो और एक्सेस करो पूरी प्लेलिस्ट और एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग के कोर्स में। सो गाइस अगली वीडियो में हम एक फोल्डर शेयर करेंगे, एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे करते हैं पूरा जानेंगे। सो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, एक प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है वो। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।